टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ जो कि आपकी डेली चलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो कुछ दिन तक आपकी पॉलिटी चलेगी, कुछ दिन तक आपकी हिस्ट्री। तो हर टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी हो सके अच्छे से। क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ही जल्द आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी और आपका एग्ज़ाम होना है, ये तो निश्चित है। तो आप ये सोच के लापरवाही मत दिखाइए कि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, तैयारी करना इस समय बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी और मैं जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग क्या कर सकें, अपनी तैयारी को जांच भी सकें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो दो ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, गलत ना कर लें। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही होंगे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष है। वैसे एक ऑप्शन सही होगा, जहां भी आपको लोकसभा अध्यक्ष दिखे वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन व भत्ते कौन तय करता है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है मुख्यमंत्री की, तो कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल या संसद या राज्य विधानमंडल? तो कौन तय करता है? ये करता है राज्य विधानमंडल। ऑप्शन डी ठीक है। कौन मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राज्य विधानमंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? बताइए कौन सा। ऑप्शन पढ़ते हैं। संविधान के उल्लंघन के से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो बताइए कौन आता है? तो आप सबको पता है कौन आता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम उच्च न्यायालय में भी रिट दायर कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी ठीक हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो बताइए कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो कौन सा? कनाडा का, जापान का, यूएसए का या भारत का? तो कहाँ का है? तो ये सबको पता होना चाहिए, कहाँ का है? यूएसए। कहाँ का है? यूएसए का, ठीक है। तो ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ये सबको पता होना चाहिए। बताइए कौन सा होगा इसका? 82वां, 83वां, 84वां और 86वां? तो कौन सा होगा? 86वां। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो ये किसके पास था? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो ये किसके पास था? ये था जवाहरलाल नेहरू के पास। किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। ऑप्शन ए ठीक है। किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित, इसमें आपको ऑप्शन दिख ही रहा होगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था? तो दूरसंचार विभाग, IRDA, योजना आयोग या सूचना प्रौद्योगिकी? तो इसमें आपको पता चल गया होगा क्या है, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग के संस्थान को बदलने के लिए क्या किया गया था? नीति आयोग का गठन किया गया था उसी जगह पर। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। चलिए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो कहाँ से अपनाया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? कहाँ से? आयरलैंड से। ऑप्शन डी ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड से। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्य थी, तो उनमें से कौन नहीं थी, इसमें ये बताना है। दक्षिणायनी, बेल्लायुद्धन, बेगम एजाज रसूल, लीला रॉय और नीली सेनगुप्ता? तो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा,
देखो ये भी आपकी थी, ठीक है, बेगम एजाज नज़ीर भी थी और लीला रॉय भी थी। कौन नहीं थी? नेल्ली सेन गुप्ता, ऑप्शन डी, ये नहीं थी आपकी संविधान सभा की महिला अध्यक्ष, ये नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है ये? 18। कितनी है? 18। ऑप्शन सी ठीक है। कितनी संख्या? 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? कलकत्ता, उड़ीसा, मद्रास या आंध्र प्रदेश? तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके कलकत्ता। ठीक है, किस में आते हैं? कलकत्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च, देखो ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा रिपीट हो गया है, किसके क्षेत्र में आता है? तो ये आपको पता है, रिपीट हो गया है तो अच्छी बात है, दोबारा से याद हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? शास्त्रीय भाषा। ठीक है, तो कौन कौन सी भाषा है? शास्त्रीय का मतलब क्या होता है? जो मतलब हमारे जो डांस वगैरह होते हैं उन चीज़ों में जो यूज़ की जाती हैं। तो बताइए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या मलयालम? तो कौन कौन सी हैं? तो इसमें कौन कौन सी हैं? ये चारों ही हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तो ये चारों ही हैं। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, ये चारों ही हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो बताइए किसे है? संसद को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो किसको है? ये किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी ठीक है, इसको है राष्ट्रपति को। चलिए आगे। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? कौन सा है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40? तो कौन करता है? सॉरी, तो ये कौन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 39A। कौन सा? अनुच्छेद 39A, याद रखिएगा, अनुच्छेद 39A। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? जनहित याचिका किसकी? जनहित याचिका किसकी? जनहित याचिका। ठीक है, तो कहाँ किस में हुई? यूएस, यानी कि यूएस मतलब अमेरिका। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? कौन सा? पौधा किस्म और कृषक अधिकार 2000, 2001, 2002, 2003। तो ये कब बनाया गया था? 2001 में। कब? 2001 में। ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, ये क्लास मैंने अभी कराई भी थी आपको, उसमें भी था ये क्वेश्चन। तो कौन है? जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। ठीक है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जीवी मावलंकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, बताइए कौन थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो कौन थे? सबको पता है, WC बनर्जी, जिन्हें हम व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। कभी कभी WC भी लिखा आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं, तो कौन है? बताइए। श्रीमती सन्नू देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर, प्रिया हिमोरानी। तो कौन है? बताइए, किसकी? केंद्र सरकार की। तो कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्र, ये तो हो ही गया आपका क्वेश्चन। भारत के प्रथम वायसराय सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग। कौन है प्रथम वायसराय? लॉर्ड विलियम बेंटिक और अर्ल कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए। तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बताइए। चिकित्सा में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिवर्ग फिंसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और अमर्त्य सेन। तो बताइए कौन है? तो कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन सी।
अब बताइए जो ऑप्शन डी है वो किस में नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, ये भी बताइए आपको और कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी का निर्णय किया, बताइए, निर्णय लिया, बताइए किस वर्ष लिया? ये लिया आपका कब? 2004 में। कब लिया? 2004 में। ऑप्शन सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो ये पता होना चाहिए आपको कौन होता है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति। किसको कहते हैं? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बाकी और क्लासेस आपको डेली लाई जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग क्लास करिए, क्योंकि अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसके लिए आपको देखिए, हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है हम कहाँ से क्या पढ़ें, उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो गाइडेंस क्या होता है? आप क्लासेस देखिए, बुक्स भी, आप कुछ बुक्स जैसे जीएस के आप लूसेंट ले सकते हैं, तो उन चीज़ों से आप पढ़िए, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा और एग्ज़ाम हो के चला जाएगा। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम हो भी गया। ठीक है, वो उसी भ्रम में रहते रहेंगे। तो अभी आपके पास मौका है, तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, दूसरी क्लास भी आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।